हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। आज कक्षा 10 गणित के अंतर्गत हम अध्याय 8 है ऊंचाई और दूरी, जिसमें हम विविध प्रश्नमाला है 8वीं, उसका पहला सवाल और 9वां प्रश्न है। ये दो प्रश्नों के बारे में अध्ययन करें। पहला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। ये पहला प्रश्न है। अब सबसे पहली शर्त के अनुसार तो क्या है कि हमको प्रश्न के हिसाब से एक डायग्राम बना लेना चाहिए, कच्चा चित्र बना करके फिर हम उस सवाल को हल करें तो वो क्या है कि हमारे लिए आसान हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज का अपने को चित्र बनाना है, ठीक है, कच्चा चित्र बना लिया। अब इसमें अपने को कहा क्या है कि भाई इसकी जो खंबे की परछाई है वो खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई दोनों बराबर है। अब आप इसमें देख रहे हैं खंबा बीसी है, बीसी की ऊंचाई बराबर h है और AB खंबे की परछाई है, तो ऊंचाई के बराबर इसकी परछाई है, तो ऊंचाई को अगर हमने h मान रखा है तो उसकी परछाई भी क्या हो गई, h बराबर हो गई। ठीक है, तो सबसे पहली शर्त के अनुसार हमको क्या है, एक कच्चा चित्र बना लिया। अब बनाने के बाद अब आपको इसमें पूछा क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी हमारे को यहाँ पर थीटा मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थीटा ज्ञात करेंगे। अब हमारे को इसमें लंब और आधार दोनों मालूम, लंब बराबर h हो गया, आधार बराबर भी h हो गया। अब लंब और आधार है, इसका मतलब थीटा का जो मान देखेंगे वो किस पे देखेंगे, टेन के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में कच्चा चित्र बना के इसको नामांकित भी करना। ठीक है, त्रिभुज का नाम हमने इसको ABC नाम दे दिया। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार, तो tan थीटा बराबर लंब की जगह h हो गया, आधार की जगह भी h हो गया, तो h से h दोनों ही कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, tan थीटा बराबर 1 बच गया। अब tan थीटा बराबर 1 बचा, अब इधर tan है और इधर हमारे पास में बराबर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो tan के अंदर हमको ये देखना कि ये 1 किसका मान है। सारणी में हम देखेंगे तो सारणी के अंदर अपने को पहले tan देखना, और tan के अंदर 1 देखेंगे तो ये 1 किसका मान दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर tan 45, एक जो मान है वो tan 45 का मान होता है। ठीक है, तो हम एक की जगह क्या लिखेंगे, tan 45 लिखेंगे। tan थीटा आ रहा है इधर, तो इसका मान भी अब जो 1 यहाँ दिया हुआ है वो tan के अंदर ही देखना। ठीक है ना, तो tan थीटा बराबर 1 है, तो tan थीटा बराबर 1 किसका मान हो गया, tan 45 का मान हो गया। अब tan थीटा बराबर tan 45, tan इधर भी हो गया, tan इधर भी हो गया, दोनों बराबर के दोनों और क्या आ रहा है, tan आ रहा है, इसलिए tan से tan तो कट गया। तब आपके पास क्या बचा, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास में सूर्य का जो उन्नयन कोण है वह उन्नयन कोण हमारे कितना आ गया, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब इसमें क्या है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन के अंदर क्या है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा का मान क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या, प्रश्नानुसार एक कच्चा चित्र बनाना। कच्चा चित्र बनाने के बाद अपन क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे, तो यह प्रश्न थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना। अब इसी तरह से आप 9वां प्रश्न देखेंगे। अब 9वें प्रश्न में भी क्या है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है 1:3 और सूर्य का उन्नयन कोण अपने को ज्ञात करना। ठीक है ना। तब इस प्रश्न के अनुसार हमको यहाँ भी क्या करना है, कच्चा चित्र बनाना, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। अब समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में छड़ की लंबाई, छड़ हो गई इसके अंदर BC और इसकी छाया हो गई इसकी AB। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज के अंदर BC तो छड़ हो गई और AB इसकी छाया हो गई, और अपने को क्या है, इसमें अनुपात दिया हुआ, छड़ की लंबाई और छाया में अनुपात क्या दे रखा, 1:3। अब आपके पास में जो छड़ की लंबाई है BC, ये तो हो गई आपके 1 और छाया हो गई इसमें AB, ये हो गए आपके √3। ठीक है, अब इस तरह से हमारे को यहाँ भी क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना, यानी थीटा बराबर, थीटा हमारे को दिया हुआ नहीं है, थीटा हमारे को ज्ञात करना। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कच्चा चित्र बना लिया, इसको नामांकित कर लिया, तो त्रिभुज हो गया आपके पास में त्रिभुज ABC, जिसके अंदर BC छड़ हो गई और AB इसमें छाया हो गई। BC जो छड़ है उसमें अपने को, यानी छड़ और छाया में अनुपात दिया हुआ है 1:3, तो जो छड़ है, छड़ तो हो गया उसमें 1 भाग और छाया हो गया उसमें √3 भाग। ठीक है, अब इस तरह से हम त्रिभुज ABC को देख रहे हैं, तो त्रिभुज ABC के अंदर लंब भी मालूम है और आधार भी मालूम है। अब लंब और आधार मालूम है, इसका मतलब थीटा का जो मान देखेंगे वो किस में देखेंगे, tan में देखेंगे। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है,
लंब बटे हुए आधार होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब की जगह लंब कितना हो गया 1 और आधार कितना हो गया √3, 1 बटे हुए √3। ठीक है, अब टेन थीटा बराबर, अब टेन के अंदर हम क्या है कि 1 बटे हुए √3 है, तो ये 1 बटे हुए √3 किसका मान है, तो हम टेन के अंदर देखेंगे। अब टेन के अंदर 1 बटे हुए √3 देखते हैं तो ये क्या है कि टेन 30 का मान होता है। किसका मान होता है, टेन 30 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री। अब दोनों तरफ टेन आ रहा है, टेन से टेन कट गया, तो आपके पास थीटा का मान क्या रह जाएगा, 30 डिग्री रह जाएगा। तो इस तरह से आपका उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो वह ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे ऑप्शन देवे या नहीं देवे, लेकिन कुल मिला के अपने को तो थीटा का मान पूछा है, तो थीटा का मान क्या हो गया, थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। ये इस तरह से हमने 2 प्रश्न देखे। अब इन दोनों प्रश्नों को आपको क्या करना, वापस HW की कॉपी में पुनः दोहरान के रूप में करना है। लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद इन दोनों प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा अपने को ध्यान रखना है, प्रश्न के अनुसार अपने को क्या है, पहले कच्चा चित्र बना लेना है। एक अपने को सारणी बनाकर अच्छी तरह से ध्यान में होनी जरूरी। सारणी जब तक याद नहीं है तब तक अपने को क्या है कि कोई सा भी सवाल इस प्रश्नावली से संबंधित वह हमारे लिए कठिन ही होगा। इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात वाली सारणी अपने को ध्यान में होना जरूरी है। दूसरा अपने को सूत्र भी ध्यान में रखना, चाहे टेन आवे, चाहे कोस आवे, चाहे अपने साइन आवे। ठीक है ना, तो कुल मिला के अपने को इनका सूत्र भी ध्यान में होना जरूरी। ठीक है, सूत्रों को याद करिए और सारणी अपने को अच्छी तरह से, और इसके साथ ही अपने को जो भी HW दिया जाता है उस HW को भी HW की कॉपी में बराबर हल करते रहना। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।